ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कश्मीर की हंसी वादियों में विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी। कभी मंदिर के दर्शन करते तो कभी कश्मीर के डल लेक की सैर करते। 18 मार्च 2022 को बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने लोगों की आत्मा तक को झंझोड़ दिया। कुछ ने तो इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की, लेकिन जो सच था वो लोगों तक पहुंच कर रहा। इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स और अब इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी इस सच्ची घटना से जुड़ी सीरीज लेकर आ रहे हैं ZEE5 पर, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी पहुंच गए हैं भारत की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर और सास बहू और बेटियां संग कर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी टेम्पल के दर्शन। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड की खास बातें। श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में हम आए हैं आज विवेक सर से मिलने एंड पल्लवी मैम से मिलने, बिकॉज इनकी कश्मीर अनरिपोर्टेड आ रही है। ये कश्मीर अनरिपोर्टेड क्या है, द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, वी रियली वांट टू नो ये क्या है। बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा कश्मीर फाइल्स एंड यू नो पीपल हैव लव्ड इट, यू हैव सीन द रिस्पॉन्स दैट यू हैव गॉट। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, कश्मीर पे काफ़ी लिटरेचर है, लेकिन जो यंग जनरेशन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर की पूरी जो हिस्ट्री है और कश्मीर की जो हालात हैं और कश्मीर का जो पूरा का पूरा एक सोशो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो हम लोगों ने जो 4-5 साल इतना रिसर्च किया था उसमें हिस्टोरियंस और आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, सिविल सोसाइटी और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और उनके जो विक्टिम्स थे उनका हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स लिए थे, रिसर्च किया था और वी हैव टन्स एंड टन्स ऑफ रिसर्च। तो हम जनरली होता क्या है, फिल्म रिलीज़ होने के बाद वो सारा रिसर्च जो है वो एक रूम में लॉक होकर बंद पड़ा रहता है। सो वी थॉट इट्स अ नेशनल हेरिटेज और वो देश की अमानत है और वो देश की आने वाली जनरेशन्स के काम आए। तो वी हैव पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड वी हैव जस्ट पुट इट एंड इट विल बी ऑन ZEE5 टाइटल कश्मीर अनरिपोर्टेड। पर ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो भी हम कंटेंट यूज़ करते हैं, मतलब आधा मटेरियल हम फिल्म्स में डालते हैं, आधा बैक बैलेंस रहता है, ये आपने पहले ही सोचा था कि आप ऐसे सीरीज़ जैसे रिलीज़ करेंगे? जब रिसर्च बिल्कुल शुरू हुई थी तब नहीं सोचा था, लेकिन जिस तरह से रिसर्च आने लगे और तकरीबन 700 टेस्टिमोनीज हमारे पास हैं, तो तब हमें ये समझ में आया कि हम अगर फ़िल्म बनाते हैं तो 2.5-3 घंटे की फ़िल्म बनेगी। सो हम कितनी भी कोशिश करें तो जस्ट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो वाकई में हालात क्या है, ये कश्मीर की जो भी परिस्थितियाँ थी
वो सिर्फ एक डिकेड की नहीं है, ये बरसों पुरानी है। और उसी के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी था कि ये जो अलग अलग नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं कि आजकल IOK कहा जाता है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इंटरनेशनली, तो ये टर्म कहाँ से आई? ये तो भारत का ही हिस्सा हमेशा रहा है। तो ये जो नई पीढ़ी है पूरी, उनको ये सच बताने के लिए, ये जो लाइंस जो ब्लर हो चुकी हैं उनको मिटाने के लिए और सही जो भी है वो सामने लाने के लिए हमने सोचा कि रिसर्च शुड कम आउट। और तब मैंने और विवेक ने सोचना शुरू किया कि इसकी एक डॉक्यू सीरीज़ बननी चाहिए। बट ऐसा नहीं सोचा कि मूवी बना ले, मतलब उसका ही एक पार्ट कर लेते हैं, चलते चलते थोड़ा धीरे धीरे कंटिन्यू कर देते हैं। नहीं, वो फिर एक कमर्शियल वेंचर हो जाता है। वो देखिए, मूवीज़ की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये इतना सीरियस और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए पर वर्ल्ड के लिए। और जब ये एक रॉ फॉर्म में जब लोगों के मार्फत आता है और इसमें हमने कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस इसमें नहीं है, ये हमारा नैरेटिव नहीं है, ये तो लोगों ने जो फील किया है, जो उनके साथ हुआ है, उसका एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है। अब आप ये देखिए, अभी हम खड़े हैं यहाँ शंकराचार्य टेम्पल के सामने। शंकराचार्य जी हज़ारों साल पहले केरला से चलते हुए पैदल, सोचिए इतने ऊपर, आप और हमको आने में कितनी दिक्कत हुई, इतने ऊपर आके यहाँ से एक जो हमारे भारत का, इंडिया का जो एक पूरा जो नॉलेज सेंटर है वो यहाँ से शुरू होता है। यूँ समझ लीजिए कि गंगोत्री से अगर गंगा निकलती है तो पूरा नॉलेज सेंटर यहाँ से निकलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि सारी वर्ल्ड की ताकतें इसको डिस्ट्रॉय करने में लग गई? ऐसा क्यों हुआ कि हमारे अपने ही तो लोग हैं सब चारों तरफ? तो इतना दर्द और इतना कॉन्फ्लिक्ट और इतना डिस्प्यूट यहाँ कैसे आया, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और वो तब होगा जब एक बहुत ऑनेस्ट और रॉ फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आए। दूसरा, हम पे भी बड़ा प्रेशर था कि ये जो रिसर्च है ये कहीं दब के ना रह जाए, और इसके पहले आज तक हुआ नहीं। एक अद्भुत चीज़ है, पता नहीं किसकी कृपा है कि ये फाइनली ऑल दिस रिसर्च और रॉ फॉर्म में लोगों के सामने आएगा। जब कश्मीर फाइल्स रिलीज भी हुई थी, एक बड़ा धमाका हुआ था, बवाल बहुत हुआ था। आर यू रेडी टू गो थ्रू दैट ऑल ओवर अगेन? आर यू प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ और भी होगा, इससे ज़्यादा होगा जो लास्ट ईयर? नहीं, देखिए हमने तब भी नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोच रहे हैं। और आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपने ह्यूमैनिटी के भले के लिए किया है जिसको लेके बहुत सारे लोग उसको अपोज नहीं करते? आप कहीं भी अच्छा काम करना शुरू करें, लोग उसे अपोज करेंगे। और आप खुद सोचिए, आपकी आंखों के सामने आप यहाँ खुद खड़ी हुई हैं, आप खुद जानती हैं कि आप देखिए जगह जगह, आप देखिए इट्स द मोस्ट गार्डेड प्लेस टुडे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। आप किसी भी कश्मीरी भाई बहन से बात करिए, इतना दर्द, इतना दुख, इतना बड़ा एक पास्ट और हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्या इसके बारे में बात करना गलत है? आज पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आप देखिए यहाँ नहीं रहती है, जो उनकी नेटिव जगह है। आज दे आर द डिस्प्लेस्ड पीपल, वो आज यहाँ नहीं रहते हैं। तो उनका जो दर्द है, उनकी जो कहानी है, ये दुनिया के सामने आए ताकि लोगों को पता चले कि जब इन ह्यूमैनिटी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक जब इंटरनेशनल एजेंसीज जो इतनी क्रूअल हैं, वो देश के देश बर्बाद कर देती हैं। आप देखिए ना, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम बर्बाद कर दिया है इनको। यूक्रेन में जो हो रहा है आप देखिए। तो इस तरह से ये हालत ना हो, कश्मीर फिर से उसी नॉलेज सेंटर की तरह जाना जाए, स्पिरिचुअल सेंटर भारत का रहा है, जाना जाए, उसके लिए ये प्रयास है हमारा। और आई थिंक ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन, भले ही उसको लेके कितना भी क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, अगर होगा तो और करने वाले कौन लोग हैं? वही कर सकते हैं जो कि इन ह्यूमैनिटी और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। वरना जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है, जो एकता में बिलीव करता है, जो हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो इसका क्रिटिसिज्म क्यों करेगा? ये तो सत्य है। आपको कुछ कहना है इसके बारे में? चलना नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमने इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जैसे आपने भी कहा कि मैं बम्बई की हूँ, तो हम कितना प्राइड लेते हैं इस चीज़ को लेके। तो आप सोचिए उन पंडितों के बारे में जो अभी 35 साल हो गए यहाँ आए नहीं हैं वापस, अपनी जड़ों से दूर जाना, अपने घरों से दूर जाना, और एक रात में सूटकेस पैक करके सारे अपने यादें, मेमोरीज, पूरी लाइफ। कितने लोगों ने तो उनको अपने माँ बाप की या दादी नानी की शक्ल ही याद नहीं है, क्योंकि एल्बम्स थोड़ी ले जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो ये सब
जब यहीं पे छूट गया तो क्या जस्टिस की गुहार लगाना उनका अधिकार नहीं है? और क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कि हम उनकी आवाज़ सुने? जस्टिस तो होगी, बाद में होगी, वो तो जुडिशरी का मामला है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आवाज़ सुने और उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अब जैसे ही कश्मीर में आप आते हैं, आपने भी इसकी अनुभूति की होगी, यहाँ आते साथ एक ऐसा प्रसन्न फील करते हैं आप, कुछ है यहाँ की ज़मीन में, कुछ हवा तो में। तो यहाँ आके आप इतना ज़्यादा आपको फ्रीडम की अनुभूति होती है, और ऐसी जगह पे इतना कॉन्फ्लिक्ट होना ये बहुत दुख की बात है। यहाँ पे आके बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो ऋषि कश्यप हो या अभिनव गुप्त हो, उत्पल देव हो, सब ने इतने बड़े काम किए हैं, क्योंकि यहाँ इस धरती को स्वर्ग इसीलिए माना जाता है कि हमारे लिए स्वर्ग ऊपर होता है। तो जब कुंडलिनी जागृत करने की बात होती है तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ इस धरती पर रहते हुए ही वो इतने ज़्यादा एनलाइटन हो गए थे कि ये धरती ही स्वर्ग बन गई। और यहाँ से इतने अच्छे काम निकले हैं, इतने अच्छे लिटरेरी वर्क्स निकले हैं बाहर। तो ये धरती तो पूजनीय धरती है। And if you notice when you land, it's said कि welcome to the paradise on earth. हाँ, घर फिरदौस ज़मीं अस्त तो अगर बोलते हैं कि पैराडाइज स्वर्ग यहीं पे है, जन्नत यहीं पे है, तो वो ऐसा तो नहीं है कोई एक जगह है जहाँ पे किसी ने लिख दिया हो भगवान ने कि ये जगह जन्नत है। जन्नत तो लोगों से बनती है। और आप देखिए, आप कहीं भी जाएंगे इतना प्यार आपको मिलेगा, लोग इतना प्यार करते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, इतनी हॉस्पिटैलिटी यहाँ की अजीब, इतनी अद्भुत है हर चीज़, यहाँ का वातावरण। और यही कारण है कि आप देखिए कि स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिज़्म, योगा, उपनिषद, वेदांत, इन सब चीज़ों का यहीं से शुरू हुआ। ऋषि परंपरा का इतना बड़ा ये स्थान है। यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ का आर्ट देखिए, यहाँ के लोग आर्मी में रहे, इंडिया के जनरल्स यहाँ से रहे, साइंस में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, आज भी ओके कोई आपको ऐसी कला, विविधता, साइंस कुछ भी हो ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे कश्मीर का एक बड़ा अद्भुत योगदान रहा हो। और शायद यही कारण है कि इसको जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो इसको दे वांट कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहे। आप जानती हैं वॉर और डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। और वो जब जनरेशन्स को ये पता चलेगा कि जब इनह्यूमैनिटी गायब होती है और जब हम अपनी डेस्टिनी पॉलिटिक्स के हवाले कर देते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है, ये कश्मीर अनरिपोर्टेड में आपको पता चलेगा। जैसा इसका नाम है अनरिपोर्टेड, ये वो दास्तान है, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है, ये वो रिसर्च है जो इसके पहले किसी ने किया नहीं। एंड आई होप इसको देख के लोग गौर करें, कश्मीर के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू लेके आए। कश्मीर अनरिपोर्टेड कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू पर बना हुआ है। मैं चाहता हूँ और भी यहाँ की जो समस्या है उस पर और लोग और फिल्म मेकर्स काम करें बिना डरे हुए कि लोग क्या कहेंगे। मैं वही सवाल पूछने वाली थी। बहुत you know, there are some filmmakers who will not take this risk because you know there are a lot of things attached to it. But do you think you are the one who can take this forward of making films like this जो सच बाहर निकाल सकते हैं, जो किसी को पता नहीं है, वैसे स्टोरीज आप ला सकते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में तो बोलूँगा, पल्लवी बताएगी अपने बारे में। पल्लवी ने भी बहुत करेजियस काम किया है, लेकिन मैं फिल्म मेकिंग में, मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है, मैं आया इसलिए कि आई सेड मेरा मिशन ये है टू टेल स्टोरीज विच एवरीबडी एल्स इज स्केयर्ड टू टेल। सोसाइटी को बदलने का काम, सोसाइटी को अवेयर करने का काम, सोसाइटी को हिलाने का, सोती हुई सोसाइटी को जागृत करने का काम जो है वो पॉलिटिशियंस कभी नहीं करेंगे, जो रिलीजियस गुरुज होते हैं वो कभी नहीं करेंगे। ये काम क्रिएटिव लोग करते हैं। सोसाइटी हमेशा क्रिएटिव लोगों के कारण चेंज होती है। यूरोप चेंज हुआ, इतना वायलेंस था वहाँ पे, इसी तरह रेनेसांस के कारण। इंडिया में जो पूरा मूवमेंट आया फ्रीडम का, वो आया क्रिएटिव लोगों के कारण। मैं ऐसा मानता हूँ क्रिएटिव लोग स्टोरी टेलर्स हैं, और जब तक उनके अंदर करेज नहीं होगी तब तक सोसाइटी भी करेजियस नहीं होगी। तो आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू दिस मिशन ऑफ टेलिंग करेजियस बोल्ड स्टोरीज, go to terrains, areas where nobody else can ever go. He's called you brave. He's called you one of those people who takes such steps. What do you have to say on that? Well, I don't know if courageous and braves are the real adjectives for me, but one thing is for sure that very earlier on, ये तो बिल्कुल decided था कि जो भी करना है उसमें से we have to give something back to the society. Even when I started my career way back in the 80s,
तब भी आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वुड बी सोशो पॉलिटिकली रेलेवेंट एंड नॉट जस्ट कम एंड एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये एक तरह से देश सेवा है जो हम कर रहे हैं। हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत की स्टोरीज़ हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अगर इसको बोल्ड कहते हैं लोग तो ये बड़ी मतलब आई थिंक इट्स अ सैड स्टेटमेंट बिकॉज आई वांट मोर पीपल टू कम आउट एंड मेक स्टोरीज ऑन इंडिया एंड ऑफ इंडिया। तो अभी तो हम आ गए हैं टेंपल के पास, ठीक है, मगर मुझे ये जानना कैसा लग रहा है श्रीनगर आके ऐसे ही घूमने या देखने ये जगह को? मैं देखिए ऐसा है कि एक कॉमन विजडम जो है वो कहती है कि नहीं, आपने कश्मीर फाइल्स बनाई है, आप कश्मीर मत जाइए, ओके। लेकिन एक डरी हुई सोसाइटी, एक हारी हुई सोसाइटी कब बन जाती है पता नहीं चलता। और मेरा ही तो देश है, मेरे ही तो लोग हैं। क्या आपको लगता है जो कश्मीर में अभी लोग रहते हैं उनके दिल में दर्द नहीं है? आर्ट दे सफरिंग? तो उनके दर्द से जुड़ना, समझना, और कश्मीरी पंडितों की कहानी कभी भी कोई बताने की कोशिश करता है तो उसको लेके इतना ज़्यादा अटैक कश्मीर से नहीं आता है, ये भारत के ही लोगों से आता है, ये हमारे ही पॉलिटिशियंस हैं जिनसे आता है। और आप यहाँ किसी से भी बात करिए, आपको सब लोग एक बात ही बोलेंगे कि सबसे अधिक कश्मीर को बर्बाद किया है यहाँ के पॉलिटिशियंस ने। तो ये जो डर और खौफ का माहौल है ये आम आदमी नहीं बनाता है, ये बनाते हैं पॉलिटिशियंस और वेस्टेड इंटरेस्ट, जो लोग किसी भी लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक आप सामने सीना चौड़ा करके नहीं खड़े होंगे तब तक आप उसका सामना नहीं कर सकते। एंड आई फील सो गुड, ये तो स्पिरिचुअल ज़मीन है, शंकराचार्य के मंदिर के सामने खड़े होके इससे अच्छा और आप कहाँ फील कर सकते हैं। और इससे अच्छा ट्रिब्यूट भी क्या हो सकता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। सेम थिंग आई थिंक ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें अपने ही देश के किसी भी कोने में जाने से डर लगना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर फाइल्स बनाकर हमने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से हमें कहीं भी जाते हुए डर लगे। आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की हमने बात की है इस माध्यम से, कल किसी और की प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे करते करते कि हम सारी दुनिया के दरवाजे बंद करेंगे अपने लिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो राइट पर्सपेक्टिव में ये चीज़ देखते हैं, जो सही पर्सपेक्टिव है उसी को देखना चाहिए। बिना देखे बहुत गलत धारणाएं लोगों ने बना ली है। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार फिल्म देखें तब उनको पता चलेगा कि जो वो सोच रहे हैं ये वो फिल्म नहीं है। और ये सीरियल भी वो इसीलिए देखें क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो ये सीरियल नहीं है। दिस इज सो मच मोर देन दैट। एक्चुअली वी हैव लर्न टू जज। हम बहुत जल्दी जज करते हैं, चाहे वो टीजर से जज कर दें या ट्रेलर रिलीज हो, वी डोंट वेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। देखिए, कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है जो कि कृष्णा पंडित बोलता है, और वो डायलॉग है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि झूठ लगता है। तो जब आप इतनी दर्दनाक कहानियाँ लोगों को बताते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है, ये सत्य है। और फिल्म को आप बोल सकते हैं चलिए फिल्म है, ये फिक्शन है, ये ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप विक्टिम्स की ही ज़ुबानी, उन्हीं लोगों की ज़ुबानी उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो उसको कैसे कोई कुछ बोल पाएगा। और मैं जानता हूँ कि जब कश्मीर अनरिपोर्टेड लोग देखेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन वो प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है, वो होनी भी चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आए कौन ह्यूमैनिटी के साथ है और कौन ह्यूमैनिटी के साथ नहीं है। जो क्रिटिक्स हैं वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, वो लोग एक एजेंडा लेके इन ह्यूमैनिटी का साथ देते हैं, इसीलिए तो ह्यूमैनिटी पनपती है। आप बताइए टेररिज्म कैसे पनपता है, वो ना है एग्जिस्ट कैसे करता है इस दुनिया में, है ना। मतलब कोई तो उन्हें सपोर्ट करते ही होगा। तो अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनके भी चेहरे सामने आते हैं, उनके भी नकाब उतरते हैं। बात करते करते हम पहुंच गए श्री शंकराचार्य जी टेम्पल, जहां बारी आई है सीढ़ियां चढ़ने की। कई सीढ़ियों को चढ़ते हुए, भीड़ को पार करते हुए हम पहुंच गए मंदिर के द्वार, जहां पर विवेक और पल्लवी ने किए दर्शन। सर विवेक जी, हम पहुंच गए टेंपल। जी, कितने स्टेप्स चढ़े आप? कितना
265 265 steps। जी जी। कैसा लग रहा है इतना चल के, और जब फाइनली नहीं, मुझे चलने का तो शौक है, लेकिन मेरा घुटना कश्मीर फाइल शूट करते हुए कश्मीर में टूट गया था। ओके। तो मुझे चलना भी अलाउड नहीं है और सीढ़ी चढ़ना अलाउड नहीं है। लेकिन आपने देखा कि कैसे शक्ति आती है, और जब आप कोई अच्छा काम करने निकलते हैं और जो आपकी लाइफ के पर्पस से अलाइन करता है, तो शक्ति ईश्वर अपने आप देता है। घुटने उठने ठीक होते रहेंगे, लेकिन ये मौका तो नहीं मिलेगा। तो भगवान का नाम लेके चले आगे। बिल्कुल, हर हर महादेव। चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं कश्मीर के डल लेक की सैर करने, जहां पर कश्ती में सवार होकर पल्लवी ने न सिर्फ सुरों की तान छेड़ी, बल्कि विवेक और पल्लवी ने कुछ यादें ताजा भी की, कुछ राज भी खोले और हुई ढेर सारी प्यारी बातें भी। तो आज सुबह हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अब कश्मीर की जो बाकी सुंदर जगह है वहाँ आ रहे। प्लीज बताइए आपकी डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम टू कश्मीर एंड श्रीनगर? Vivek याद है came much earlier than मैं तो me. बहुत बार आ चुका हूँ, पर कई बार आ चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं है पहली बार कब आया था। पर तुम्हारा क्या था? मैं जब आई थी पहली बार तो हमने डल लेक में ही शूट किया था। हाँ। आई रिमेम्बर। कौन से मूवी के लिए? दिस वाज फॉर अ शो कॉल्ड भारत की बात। हाँ। तो हम लोग इकोनॉमी का एक एपिसोड कर रहे थे, और यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट लगती है सुबह सुबह यहाँ पे हाँ। डल लेक में। तो हम वहाँ पे शूट करना था, एंड विवेक अग्निहोत्री दैट ही इज, इनको सनराइज का शॉट दिसंबर के महीने में डल लेक में लेना था। सो आई रिमेम्बर आई वाज ऑल कवर्ड अप, थर्मल्स पहने थे पूरे, टोपी पहनी हुई थी, जैकेट पहना हुआ। तो मैंने कहा ये मैं ऐसे ही कपड़ों के साथ कर पाऊंगी ये एपिसोड। तो हम सुबह 5 या 5:30 बजे शिकारा में बैठे। वी कॉट द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, और उसके बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, और कड़ाके की ठंड थी तब। और मुझे याद है एक और शिकारा हमारे साथ चल रहा था, उसमें एक वो जो थे वो कहवा बेच रहे थे। हाँ। और वो बार बार हर 10-15 मिनट के बाद मैं उनसे कहवा ले रही थी, बिकॉज ठंड बहुत थी। फिर उन्होंने अपनी वो कांगड़ी भी दे दी थी मुझे, मैं अपने हाथ उसमें अपने कोट के अंदर रख के, वैसा हमने पूरा एपिसोड किया। और जब हम उतरे फाइनली शिकारे से, तो मैं जो उठने गई तो आई सडनली रियलाइज कि ऐसे लगा था जैसे खून जम गया था सारा, क्योंकि 5-5.5 घंटे ठंड में, और शिकारे में तो पानी की वजह से और ठंडा हो जाता है नीचे से। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द शिकारा। द सेकंड एक्सपीरियंस वाज व्हेन वी वर शूटिंग हियर, तब ये झील पूरी जम गई थी, बर्फ़ हो गया था, और उसमें से हम जा रहे थे तो बर्फ़ क्रैक करते हुए शिकारे को आगे लेके जा रहे थे। बट सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आपको ये नहीं, incident मुझे याद आ है? गया। हाँ, कश्मीर क्या हुआ है 19 जनवरी 1990 जनवरी में, हाँ। जब ये जेनोसाइड हुआ था, तब ये लेक जम गई थी। उसके बाद पूरी कभी नहीं जमी, थोड़ा थोड़ा साइड में आइस होता है। और हम जब शूटिंग के लिए आ रहे थे तो हमारी फ़्लाइट जो है कई बार कैंसिल भी हो गई, 2-3 बार। फाइनली खुली फ़्लाइट तो हम अकेले आए, और फ्लाइट में हम ही लोग थे, बस ज़्यादा कोई था भी नहीं। और आए तो ये पूरी लेक जमी हुई थी। सो आफ्टर 32 ईयर्स इट हैपेंड। और आया तो मुझे पता चला कि एक शिकारा पलट गया था, और वो नीचे बर्फ़ के नीचे शिकारा चलाने वाला ही डाइड ऑल्सो। एंड तो सब डरे भी हुए थे, और पर बड़ी मुश्किल से काट काट के ये जो सफ़र आप आधे घंटे में कर सकते हैं, करने में 2-2 घंटे लगते थे, लेकिन हम लोग किसी तरह से घूम के अल्टीमेटली वी शॉट इट। जो आपने देखे होंगे बहुत ब्यूटीफुल शॉट्स जो हैं, उसे वो इतने ब्यूटीफुल कैमरे में लग रहे हैं, लेकिन शूट करने में आप जान निकल जाए। और आप जैसे बैठी हैं ना, शिकारा का क्या है, जो सरफेस होता है बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, तभी ये ऐसे फ्लोट करती है।
तो आप जब बैठे रहते हैं तब नहीं पता चलता, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे 3-4 घंटे की शूटिंग के बाद, तो आप कहीं मेरे पाँव कहाँ हैं, आप उठा भी नहीं सकते। यहाँ अरे आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं क्या होता है यहाँ पे ठंड में। वाटर ना, बेसिकली और बहुत डिफिकल्ट भी है इसे शूट करना, क्योंकि एक शिकारे में कैमरा, एक में ही आप जानती हैं ज़्यादा लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत हम लोगों ने इतना खाया है कश्मीरी खाना, दम आलू है, याखनी है, रोगन जोश है, नदरू बहुत इनका फेमस है यहाँ पे। फिर जो हम साग कहते हैं उसको हाक कहते हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुली मेड। और पिछली बार जब हम आए थे तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, विवेक नहीं खाते, लेकिन एक वो वाजवान उन्होंने तैयार किया था। वाजवान बहुत बड़ा होता है, हमारे लिए मिनी वाजवान बनाया था उन्होंने, छोटा 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 सा। और इतना द फूड इज सो डिलिशियस इन कश्मीर। बस मैं जब नॉनवेज हुआ करता था तब तो मैं वाजवान सबसे पहले, और ये अलग बात है उसके 2-3 दिन तक खाना नहीं खा सकते, आप काम भी नहीं कर सकते। हाँ, वो बहुत सारे यानी पता नहीं, आई थिंक 50+ डिशेस होती हैं, तरह तरह के मीट्स होते हैं उसमें। मैं आई यूज टू लव दैट, और उसको साल में एक ही बार खाना चाहिए अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। लेकिन एक तो मुझे यहाँ का जो कहवा है वो बहुत पसंद है, और मैं बहुत पीता हूँ। मैं आई एम बेसिकली अ टी ड्रिंकर, तो उसके अलावा भी मुझे पसंद है काफ़ी। और अब तो मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो यहाँ के जो दम आलू हैं, यहाँ के जो साग की सब्जी है, जिसको राजमा फेमस है, राजमा बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, ये गलत फहमी है कि सिर्फ नॉन वेज है। जो कश्मीरी पंडित लोग हैं उनका जो वेजिटेरियन खाना है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इतना अच्छा होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमने टेस्ट किया है वो थोड़ा वेज। अच्छा, हाँ, they make very good ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आप कुछ काउंटर करना चाहेंगे? या नहीं, मैं तो एक नहीं, मैं तो तारीफ कर सकता हूँ जिसने इसे बनाया। नहीं, फिर भी एक गाना गाना मैं नहीं गा सकता, मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल असुर हूँ, कविता मैं आप नहीं इतना गा। अच्छा लिखते हैं, कुछ तो लिखा होगा कभी हाँ। तो। इनको कैसे? चलिए एक शेर सुना देता हूँ yes, आपको, yes, कश्मीर के yes. ऊपर है। वो है, कश्मीर की वादियों में बेपर्दा जो निकले हो, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। वाह, चिकी था ये विवेक। कश्मीर से मुझे यही याद है। but has he been a romantic person? Has been, what do you mean has been? I am romantic. Is he a romantic person? I mean, he has his own ways, but I mean, if you look at it in general terms, no. No. So you have been the romantic person. I'm also not very romantic. I think I'm also a very Not filmy practical romantic. person. Not filmy. But we are very romantic in a very different way. हाँ, मतलब there are no flowers and diamonds and cakes and candlelit dinners, but there's a lot of togetherness, constant. If you spend a day with us, you will become very romantic. I would love Inspired. that. We I inspire am romance. spending. मैं आज आपके साथ ही पूरा दिन बिता रही हूँ, सुबह से स्टार्ट किया आप आज। देखिएगा रात तक क्या इफेक्ट। Collect a lot of things. So I like the Kashmiri embroidery a lot. तो मैंने पिछली बारी मैं बहुत सारे कुर्ते वगैरह ले गई थी यहाँ से. I think I got a pashmina also the last time. But I really want to look at some hand-woven Kashmiri carpets now. Because ये जो एक आर्ट है, ये बहुत मतलब जो हाथ की जो कला है, ये एक यहाँ है, एक बनारस में है, और इन चीज़ों को हमें बहुत संजो के रखना है, इसकी बहुत आवश्यकता है. और हम ही अपने घरों में जब तक ये डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक लोगों को वो दिखेंगे कैसे. तो जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडलूम वीवर्स जितने भी हैं, तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ. whenever it comes to sarees or anything that you can display at your place, like rugs or photo frames or anything, तो वो मैं और विवेक हम लोग बहुत उनको कलेक्ट करते हैं. और मुझे यहाँ की जो चीज़ सबसे, मुझे तो कारपेट्स बहुत पसंद है यहाँ के. और एक चीज़ जो मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ अपनी गरीबी के कारण, वो है यहाँ की पश्मीना शॉल. तो अगर तुम कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाओ और मुझे कुछ गिफ्ट करना हो तो मुझे एक पश्मीना शॉल दे देना. सीरियसली, पश्मीना मतलब ऐसे नहीं जो बिकती है, ये पश्मीना शॉल है जो रियल, जो सुना है कि बहुत लाखों में बिकती है. या आई लव दैट, और मेरा ड्रीम है टू हैव अ पश्मीना शॉल.
अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने बताया कि 2022 में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने पर इनकी टीम को कश्मीर आने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई, लोगों के सामने सच आया, तो आज वो मेहमान बनकर कश्मीर आए हैं अपनी आने वाली सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड को प्रमोट करने और लोगों तक कई छिपे सच बताने। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने काम किया है उनके नाम भी नहीं है फिल्म, ओके। और मुझे इस बात का बड़ा मलाल रहेगा जिंदगी पर, हम यहाँ आना चाहते थे, पर वेरी ऑनेस्टली मैं बिल्कुल एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगा, वी वर नॉट गिवन परमिशन टू कम, ओके, नॉट फ्रॉम द लोकल दिस थिंग, फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इसलिए हम आ नहीं पाए, हम दिल्ली, हमें वहीं पर संतोष करना पड़ा। और मैंने लेकिन अब हालात बेटर हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। कई लोगों ने भी बोला यहाँ के जो हमारे लोकल दोस्त हैं कि आइए, जरूर आइए यहाँ पे। इस साल, पिछले 2 साल से इज द हाईएस्ट टूरिज्म एवर, मतलब होटल्स नहीं मिलते हैं, वो नहीं होता है। G20 भी हुआ है, तो ऑब्वियसली पीपल आर ऑल्सो वेलकमिंग। एक नए किस्म के कश्मीर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो थिंग्स आर फेवरेबल, दे आर नाइस। और कश्मीर के लोग दिल खोल के हॉस्पिटैलिटी तो करते ही हैं, तो इसलिए हमने किया। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट to this brilliant young team of Z5 that they decided to come here, and really salute to them. द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड में उन सच्ची घटनाओं को बताया जाएगा, उन सच्चे लोगों के जरिए जिन पर ये आप बीती हुई है। उम्मीद करते हैं जिस तरह लोगों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स पसंद आई थी, ठीक उसी तरह अब इन सच्चे लोगों से सच्ची घटनाएं सुनकर ये सीरीज भी लोगों को बेहद पसंद आए। कश्मीर से अनिता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।